आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गाजीपुर में बाल कचाने गए 16 साल के लड़के को नाई ने कैंची से घोंप कर मार डाला, कई वार कर साथी को भी किया घायल। फिर हिंसा में सुलगा असम, 7 ट्रकों में आगजनी, 5 ड्राइवर जिंदा जल गए, पुलिस को उग्रवादी गुट DNLA पर शक। उत्तराखंड में बारिश से उफान पर नदियां, ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर बीच से टूटा पुल, कई गाड़ियां बही। पुलिस ने सेवानिवृत्त IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लखनऊ में उनके आवास से किया गिरफ्तार। बजा दूंगा ईंट से ईंट, नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस को धमकाते हुए मांगी फैसलों की छूट। काबुल एयरपोर्ट के संचालन के लिए तकनीकी मदद देगा तुर्की, तालिबान ने की थी अपील। 126 यात्रियों को ले जा रहे विमान के पायलट को हार्ट अटैक, नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग। बिग बॉस OTT जिसान खान के इविक्शन को मिलिंद गाबा, दिव्या और अक्षरा ने बताया अनफेयर, शो छोड़ने के लिए कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। हार्ट सर्जरी के बाद न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर क्रिस कैनर्स के पैरों में हुआ लकवा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के भावरकोल थाना क्षेत्र के पखनपुर में गुरुवार की शाम सैलून में बाल काटने के दौरान हुई विवाद में नाई ने 16 साल के किशोर के पेट में कैंची घोंप दी, जिससे उसकी मौत हो गई। नाई ने लड़के के साथी पर भी कैंची से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर शराबा सुन आसपास के लोग दोनों को उपचार के लिए मोहम्मदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, जहां चिकित्सकों ने एक किशोर को मृत घोषित कर दिया। घायल साथी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर है। भावरकोल थाना अंतर्गत पखनपुरा के डपाल टोला निवासी वारिश पुत्र नौसाद उर्फ जल्ला अपने दोस्त सैफ के साथ पखनपुरा चिट्टी पर स्थित एक सैलून में बाल कटवाने गया था। हेयर स्टाइल को लेकर उसकी नाई समीर उर्फ गांठा से कहासुनी होने लगी। थोड़ी ही देर में विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक गुस्से में नाई समीर ने दुकान से कैंची निकाल ली और सबसे पहले वारिश और फिर सैफ के शरीर पर कई प्रहार कर दिए। कैंची के वार से बुरी तरह जख्मी वारिस जमीन पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। आसपास के लोग जुटे और पुलिस को सूचना के बाद वारिस को आनन फानन में इलाज के लिए मोहम्मदाबाद अस्पताल ले गए। खून अधिक बह जाने की वजह से उसे बचाया नहीं जा सका और चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया है। असम के दीमा हसाओ जिले में दियुंगवरा के पास गुरुवार रात संदिग्ध उग्रवादियों ने 7 ट्रकों में आग लगा दी। इससे 5 ट्रक ड्राइवरों की जलकर मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक आगजनी से पहले संदिग्ध उग्रवादियों ने कई राउंड फायरिंग भी की। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 5 शवों को बरामद किए हैं। यहां घटना राजधानी गुवाहाटी से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर हुई। असम पुलिस ने कहा कि इस घटना के पीछे उग्रवादी गुट दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी का हाथ हो सकता है। जिले के SP ने कहा कि घटना के बाद इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। बदमाशों को पकड़ने के लिए असम राइफल की मदद ली जा रही है। वहीं ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर जाखन नदी पर बने पुल के बीच का बड़ा हिस्सा भरभरा कर ढह गया। पुल के ढहने से 2 छोटे माल वाहक वाहन और एक कार बह गई। इस दौरान कार सवार एक व्यक्ति चोटिल हो गया। वहीं दोपहर को पुल का एक और पिलर ढह गया। SDM डोई वाला लक्ष्मी राज चौहान ने बताया कि पानी के तेज बहाव के कारण रानी पोखरी जाखन नदी का पुल बीच से टूट गया है। इस दौरान वहां से गुजर रहे कुछ वाहन नीचे गिर गए। कुछ बाइक सवार भी बाल बाल बचे। कोई बड़ी जनहानि की सूचना अभी तक नहीं मिली है। मौके पर SDRF की टीम और पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं। मऊ के घोसी से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में रिटायर्ड IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सेवानिवृत्त IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लखनऊ में उनके आवास से गिरफ्तार किया। उनको हजरतगंज कोतवाली में रखा गया है। अमित ठाकुर वहां पर हंगामा कर रहे हैं। उनकी पत्नी नूतन ठाकुर भी इस दौरान हजरतगंज कोतवाली पहुंची हैं। पीड़िता ने दिल्ली में आत्मदाह से पहले इस मामले में इंटरनेट मीडिया पर जारी बयान में पूर्व IPS को माफिया मुख्तार अंसारी के इशारे पर बचाने का आरोप लगाते हुए मानसिक शोषण के साथ न्याय से वंचित करने का आरोप लगाया था।
बसपा सांसद अतुल राय पर आरोप लगाने वाले पीड़िता के मामले में हुई एसआईटी जांच की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व आईपीएस की गिरफ्तारी हुई है। काफी खींचतान और सीएम अमरिंदर सिंह की इच्छा के खिलाफ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी को धमकाते हुए लहजे में फैसले लेने की छूट देने को कहा है। सिद्धू ने कहा है कि यदि उन्हें फैसले लेने की आजादी नहीं दी गई तो वह ईंट से ईंट बजा देंगे। क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू ने यह बात ऐसे समय पर कही पार्टी की ओर से अल्टीमेटम दिए जाने के बाद उनके सलाहकार मालविंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा है। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश प्रमुख पार्टी की नीतियों और संविधान के मुताबिक फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। कांग्रेस महासचिव और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि यदि प्रदेश अध्यक्ष फैसले नहीं लेंगे तो दूसरा कौन लेगा। तुर्की ने तालिबान की उस अपील को स्वीकार कर लिया है जिसमें तुर्की से काबुल एयरपोर्ट के संचालन के लिए तकनीकी मदद मांगी गई थी। तुर्की राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम खान ने एक न्यूज चैनल के साथ हुई बातचीत में बताया कि इस संबंध में सरकार की देश के सिविलियन एक्सपर्ट के बीच वार्ता चल रही है जिससे काबुल एयरपोर्ट पर तकनीकी मदद दी जा सके। आपको बता दें कि फिलहाल अमेरिकी फौज ने ही काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा और संचालन की जिम्मेदारी उठा रखी है। 31 अगस्त तक अमेरिका को यहां से चले जाना है। तालिबान पहले ही ये साफ कर चुका है कि अफगानिस्तान में अब विदेशी सेनाओं की कोई जरूरत नहीं है। 126 यात्रियों को ले जा रहे विमान के पायलट को अचानक हार्ट अटैक आ गया। बांग्लादेश के विमान की महाराष्ट्र के नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और पायलट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विमान एयरलाइंस की यह फ्लाइट्स मस्कट से ढाका जा रही थी। विमान जब भारत के ऊपर से गुजर रहा था तभी पायलट को हार्ट अटैक आ गया। इस दौरान विमान रायपुर के नजदीक था और इसने कोलकाता एटीएस से इमरजेंसी लैंडिंग के लिए संपर्क किया। एक अधिकारी ने बताया कि जब विमान को आपात स्थिति में उतारने के लिए कोलकाता एटीएस से संपर्क किया गया उस समय वह रायपुर के पास था, जिसके बाद उसे निकटतम नागपुर हवाई अड्डे पर उतरने की सलाह दी गई। विमान ने 11:40 पर नागपुर में लैंडिंग की। पायलट को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। विमान बांग्लादेश के हाल में भारत के लिए भी उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू किया है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण दोनों देशों के बीच हवाई यात्रा सेवा निलंबित थी। रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी में इन दिनों खूब झगड़े देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में बॉस मैन और बॉस लेडी बनने के लिए बिग बॉस द्वारा सभी कंटेस्टेंट को टास्क दिया गया था, जिसमें प्रतीक सहजपाल, निशांत भट्ट और जिसान खान के बीच जोरदार लड़ाई हुई। इनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जिसान ने प्रतीक को जोरदार धक्का तक दे दिया। जिसान को नियम उल्लंघन करने के लिए बिग बॉस ने तुरंत घर से बेघर कर दिया है, जो दिव्या अग्रवाल के कनेक्शन और मिलिंद गाबा के दोस्त थे। अब दोस्त मिलिंद ने जिसान के इविक्शन को अनफेयर बताते हुए खुद घर छोड़ने की मांग की है। न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर क्रिस कैनर्स को दिल का ऑपरेशन करने के बाद उनके पैरों में लकवा मार गया है। कैनर्स का सिडनी के एक अस्पताल में हार्ट सर्जरी किया गया। इससे पहले वह कई दिनों तक आईसीयू में थे और पिछले सप्ताह ही उन्हें आईसीयू से बाहर लाया गया था। उनके परिवार के सूत्रों ने बताया कि हार्ट सर्जरी के बाद उनके पैरों में लकवा मार गया है और इसके बाद उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। 51 साल कैनर्स के वकील आरो लॉर्ड्स ने शुक्रवार को स्टफ डॉल को डॉल एंड जेट से कहा, कैनर्स की जिंदगी बचाने के लिए उनके दिल का ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन वह स्पाइनल स्ट्रोक यानी कि लकवा का शिकार हो गए हैं। इससे उनके पैरों में लकवा मार गया है। अब वह ऑस्ट्रेलिया में रीढ़ की हड्डी के स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज कराएंगे।